ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है रात्रि 10:07 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र। ये कल सुबह 3:10
44 मिनट 34 मिनट तक है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 17 जनवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 37 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि मनुष्य न चाहते हुए भी अधर्म बलपूर्वक कौन कराता है? किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य अधर्म पापाचरण करता है, उसके फल भी भोगता है? बुराई कौन कराता है? इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। तो भगवान ने कहा काम और क्रोध जो है ये रजोगुण से उत्पन्न होता। अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने की प्रवृत्त होना और उस प्रवृत्ति
में अपने जो प्रयत्न है परिस्थितियों को आविर्भाव करना, तो ये रजोगुण है उत्पन्न करता है। और फिर वह कामना उत्पन्न हो जाती। कामना का शास्त्रों में कारण बताया है। एक तो अज्ञान से कामना उत्पन्न, दूसरी अपूर्णता से कामनाएं उत्पन्न, तीसरा कारण है कि सुख जो है अन्य विषय में है, मेरे अंदर सुख नहीं है, बाहर कहीं विषयों में है। तो अन्य देश काल जो मुझे प्राप्त है उसमें सुख नहीं है, जो अप्राप्त देश काल विषय वहां सुख शांति है, तो वहां अन्य देश काल विषय में सुख शांति है, उसी को कामना कहते। फिर भोग संग्रह की कामना होती है कि भोग कर्म से शांति मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, शांति। तो लोग भोग करते हैं, संग्रह करते हैं, शांति ढूंढते हैं, तो भोग संग्रह की कामना होती है। फिर अपना यश ऐश्वर्य कीर्ति सत्ता की कामना होती है, और उसी में सुख है, सत्ता में, कीर्ति में, यश में, ऐश्वर्य में, मेडल में, तो उसकी कामना होती है। और एक होती है सुरक्षा की कामना, कि सिक्योरिटी। तो इस तरह ये शास्त्रों में कामना उत्पत्ति के कारण बताए। और रजोगुण जो है वही ये सब उत्पन्न कराता रहता है। अब जो मनुष्य है वह व्यष्टि समष्टि कामना से कर्म क्रिया करता है। कामना ना हो तो कोई कर्म क्रिया हो नहीं सकती। काम यानी सांसारिक सुख भोग संग्रह की कामना वासना से मनुष्य परिवार की कामना, पैसे की कामना, पद प्रतिष्ठान की कामना से कर्म करता रहता है। और कर्म भी दो प्रकार के करता है, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये जो कह रहे हैं कि ये जो है काम, ये महाशन है, यानी भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाला, इसका पेट कभी भरता नहीं। जितना उसे पूर्ण करो उतना वो प्रकट होते ही रहते। तो यहाँ वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है, पाश्चात्य विद्वान लोग कहते हैं, बहुत लोग, उनकी ये विचारधारा आज भी है। वो मानते हैं कि हमारी कामना हो मन में, अंतकरण में, इंद्रियों में, मन में कामना रहती है, बुद्धि में भी रहती, चित्त में भी रहती। अब वो कामना उत्पन्न होती है, यदि उसको पूरी ना करे तो समस्या खड़ी हो जाए। इसीलिए कामना पूरी अवश्य कर लेनी चाहिए। तो कामना पूरी करने से उसकी तृष्णा मिट जाती है। तो इसमें मनुष्य सोचता है कि कामना पूरी करने से मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी, उससे मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता, मनुष्य धोखा खाता है। ये धोखा आजकल हमारे सनातन धर्म में भी लोग मानने लगे हैं कि कामना भोग करने से शांति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये पश्चिम देश के तत्व चिंतक हो गए फ्राइड, यूरोप में बहुत ही विख्यात फ्राइड। तो फ्राइड साहब हुए हैं, वे कहते हैं कि जो अपनी कामना इच्छा हो वह जैसे तैसे पूरी कर ले, नहीं तो वह इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर ग्रंथियां बन जाती है, तनाव टेंशन आ जाता है। तो वह तनाव टेंशन चिंता ग्रंथियां बन जाती। इसीलिए किसी भी तरह अपनी कामना इच्छा जैसे तैसे पूरी कर लेना आवश्यक। किंतु हम स्वयं अपना अनुभव करके देखें तो अपने स्वानुभव से इनकी विचारधारा विरुद्ध है।
किसी भी मनुष्य अपने अनुभव से कह कि कामना कभी भी पूरी करके शांत होती नहीं है। जैसे हमने अपने जीवन में आज तक स्वयं रसगुल्ले कई बार खाए हैं, 40 साल हो गए, लेकिन अभी भी रसगुल्ले खाने की कामना शांत नहीं हुई है। अब कहो कि भोग करने से शांत, भाई 40 साल से कई बार, हजारों बार रसगुल्ले खा चुके, फिर भी रसगुल्ले की कामना शांत नहीं हुई। 40 साल हो गए आइसक्रीम खाते हुए भी, उसकी भी कामना शांत नहीं हुई। चाट पकौड़ी भेल पूड़ी खाते हुए भी 40 साल हो गए, क्या उसकी कामना वासना शांत हुई, कम हुई? आज भी हमें रसगुल्ले आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, बढ़िया चाट भेल पूड़ी पकौड़ी आ जाए, तो मुंह में पानी निकलने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कामना वासना की पूर्ति करने से वह शांत तृप्त नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने यहाँ उसे महाशन, किसी भी कामना की पूर्ति करने से कामना की तृप्ति नहीं होती, यही महाशन, यानी उसका पेट कभी भरता ही नहीं। कामना महाशन है, बहुत खाने वाली है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, 40 साल से रसगुल्ला भेल पूरी पकौड़ी कितनी खा चुकी, फिर भी वो और चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। महाशन कभी तृप्त नहीं होती, उसकी भूख मिटती नहीं है। चाहे जितना भोग खिला दो, इंद्रिय भोग दे दो, फिर भी वह कहेंगी और चाहिए। इसीलिए महाशन होने के कारण ही बार बार इंद्रिय विषय भोगों की कामना आएगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बार बार उस कामना को हम पूरा करेंगे, और हमारे कामना पूर्ण करने के लिए फिर अधर्म पाप भी करेंगे। तो सारे अधर्म और पाप का कारण ये इंद्रिय भोग कामना है। कामना के लिए मनुष्य अधर्म पाप करता है, काम भोग इंद्रिय भोग। और इस इंद्रिय भोगों की भूख प्यास कभी मिटती नहीं, संसार में देखा है। इस संसार में मनुष्य जीवन में आकर निश्चित समझ ले कि ये इंद्रिय भोग कामना वासना हमारी शत्रु नंबर 1 है, दुश्मन है, शत्रु है। लेकिन ये कामना वासना हमें लगती बड़ी प्यारी है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी, मित्र जैसी लग, सभी को कामना मित्र जैसी मीठी मीठी प्यारी। लेकिन विवेक विचार करने पर पता चलता है ये तो महाशत्रु है, दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1। निश्चय करो कि इंद्रिय भोग कामना शत्रु है, दुश्मन है, वैरी है। और इसी काम भोग के प्रेरित होकर ही मनुष्य अपने जीवन में जितने अधर्म पाप कर्म करता है, होता है, उसी का कारण है। जैसे दृष्टांत ले लो, पाप अधर्म झूठ ढोंग पाठन कैसे होता है? कामना और वासना से प्रेरित होकर। तो जैसे दृष्टांत में ले लो कि कोई पूछता है कितने बजे हैं,
तो घड़ी में 7 बजे है, तो हम कहेंगे 7 बजे है अभी। जितने बजे होंगे उतने बतला देंगे कि 7 बजे है। ठीक है। यदि हमने किसी को कहा कि 7 बजे आपसे मिलने आएंगे, तो ठीक है, कहा आइए, आपका स्वागत है, जिसको कहा उसके घर आप जाएंगे। और आप 7:15 हो गए, जैसे तैसे वहां पहुंचे 7 बजकर। जैसे ही आप पहुंचते हैं तो सामने वाला, क्यों भाई कितने बजे, जरा घड़ी तो देखो। तो क्या कहते हैं हम, बड़े स्मार्ट बने, अरे 7:00 कुछ हुए हैं, कोई देरी नहीं हुई, ताकि वह मुझे विलंब से आया लेट लतीफ ना समझे, समय पर आया समझे। इसीलिए झूठ बोलते, अरे 7:02 ऊपर 2-4 मिनट हुई है, 7 से कुछ ऊपर मिनट, ऐसा कहेंगे। बड़े स्मार्ट बने। कभी भी कोई बिना कामना वासना स्वार्थ के झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं कर सकता। संसार में जितने भी झूठ बोले जाते हैं, झूठ किए जाते हैं, सारे झूठ का मूल कोई ना कोई स्वार्थ कामना मतलब है। कहते ना लोग, दुनिया मतलबी है, मतलब स्वार्थी है, अपनी कामना वासना के लिए झूठ अवश्य बोलेंगे। झूठ बोलना आम बात हो, अवश्य, क्योंकि कामना वासना तृष्णा पूरी करनी है। जैसे कोई मनुष्य अभक्ष भक्ष, ये शराब है, मांस है, तंबाकू है, बीड़ी है, गुटखा है, सब, चाय है, कॉफी है, बिस्कुट है, ये सब बाजारू चीजें हैं। इसको शास्त्र में अभक्ष्य पदार्थ कहा, ब्रेड है। लेकिन ये सब चीज बाजार में आसानी से मिलती है और खाने में अच्छी लगती है, तो हम खाते हैं। नमकीन खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। वो अभक्ष्य पदार्थ है, अखाद्य है, जानते सब जो खाने वाले, ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानता। लेकिन वो खाते अपनी कामना वासना से बड़ी। तो अभक्ष्य पदार्थ तो वैसे हमारी टट्टी भी है। हम रोज सुबह टट्टी में जाते हैं, शौचालय जाते हैं, वो भी गर्मा गर्म टट्टी, तो खा लो। शौचालय में टट्टी तो रोज करते हैं, लेकिन शौचालय में टट्टी खाने नहीं जाते। इसीलिए बात ये हुई कि जो विषय हमें अच्छा लगता है, अभी सबका अपना अपना अच्छा है, जो चीज पसंद आती है, अच्छी लगती है, गुड़ी गुड़ी लगती है, उसी को हम खाने के लिए होटल जाते हैं। तो इस तरह सब इंद्रिय भोग विषय में मनुष्य प्रवृत्त होता है। और मनुष्य प्रवृत्ति किसमें करता है, जिसमें उसकी कामना वासना संचित संस्कार है। तो इस तरह वह कामना वासना उसे महाशन कहा, कि ये इंद्रिय विषय भोगों से कभी कोई तृप्त हुआ नहीं। शास्त्रों में भी कहा है कि कामना पूर्ण होना असंभव है। पृथ्वी का सारा धन अन्न भोग भोग लिया जाए तो भी वो कहेगा देवलोक की कामना भोग करना है। महाशन,
और भगवान ने एक शब्द का प्रयोग कहा, महापापमा। ये जो काम है, विषय कामनाएं है, ये महापापी है, बहुत पापाचारी है, अधर्मी है और निष्ठुर भी है काल के समान। ये कामना महापापी क्यों कहा भगवान ने? प्रश्न होता है कि पुण्य धर्म कर्म करने की कामना, धर्म कर्म पुण्य कर्म सत्कर्म, तो मनुष्य कामना करता है धर्म कर्म की, पुण्य कर्म की। कामना होकर ही तो मनुष्य पुण्य धर्म कर्म कर लेता है। अब ये पुण्य धर्म कर्म करने वाली कामना जो है, उसको भी भगवान ने महापापमा क्यों कहा? क्योंकि कामना में सब आ गया, पुण्य की और पाप की, धर्म और अधर्म, सभी कामना, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से हो। तो पुण्य धर्म कामना को भगवान ने महापापमा क्यों कहा? इसका उत्तर समझना चाहिए। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, भगवान वो मुमुक्षु के लिए मोक्ष का मार्गदर्शन दे रहे हैं। धर्मात्मा का प्रसंग नहीं है, मोक्ष का प्रसंग, मुमुक्षु का प्रसंग। और मुमुक्षु जो मोक्ष चाहने वाला है, तो उसके लिए धर्म कामना भी महापापी है, धर्म कर्म जो है वो भी। अब ये जो इंद्रिय हमारी कामना है, धर्म कर्म भी कराती है, और ये हमारी कामना वासना अधर्म पाप भी कर, मनुष्य करता है धर्म अधर्म सब अपनी कामना पूर्ति के लिए ही करता है। अपनी कामना और वासना पूर्ति के लिए धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है, पाप भी करता है। ये तो ठीक है, परंतु पुण्य कर्म धर्म कर्म करेगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा, स्वर्ग जाएगा मरने के बाद। तो पुण्य करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो पुण्य का फल सुख है, स्वर्ग है। और यदि पाप करेगा तो पाप का फल दुख है, नरक लोक जाएगा मरने के बाद। तो इस पाप पुण्य के चक्र में तो वो घूमता ही रहेगा, कब बाहर निकलेगा? पाप और पुण्य का, पाप का फल सुख, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख, और स्वर्ग और नरक, जन्म मरण। तो ये संसार चक्र, कामना चक्र से बाहर कैसे निकले? ये तो पाप पुण्य धर्म अधर्म से संसार चक्र कामना चक्र में ही घुमाते रहे। इसीलिए भगवान यहाँ जो कहा महापापमा, वो मुमुक्षु मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है, उसके लिए कहा कि पुण्य धर्म कर्म भी पाप है, बंधनकारी होने से पाप के समान ही है। क्योंकि वो धर्म कामना हो या अधर्म कामना, तो महापापी है ही। तो यहाँ मुमुक्षु का प्रसंग भगवान कह रहे हैं कि मुमुक्षु के लिए यह धर्म और अधर्म दोनों ले लेना आवश्यक। अधर्म शब्द से धर्म का ग्रहण कर ले, क्योंकि धर्म कर्म करके उससे जो सुख मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, वो भी बंधनकारी है। और पाप करके जो दुख मिलेगा, कष्ट, वो भी बंधनकारी। तो ये पाप पुण्य सुख दुख स्वर्ग नरक, ये मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक, जो मुमुक्षु है उसके लिए प्रतिबंध खड़ा करते। इस दृष्टि से विवेक विचार करो कि जो धर्म कर्म का बंधन ज्यादा कठोर है,
वेद शास्त्रकारों ने इसको इस तरह कहा है कि मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह स्वर्ग आदि भोग इतना ज्यादा है कि विवेक विचार में उसमें वो प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में धर्म भी कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, और मोक्ष के मार्ग में भी चल सकता है। अब जहां स्वर्ग आदि सुख है, इंद्रिय भोग इतना ज्यादा है, तो वहां विवेक विचार की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे दृष्टांत चलो, धनवान लोग हैं, जो लोग बड़े धनवान हैं, तो उनको एक के बाद एक इंद्रिय विषय भोग मिलता ही रहता है, सामने भी आता है दौड़े दौड़े। अब वो कहाँ विवेक करेगा? विवेक विचार की प्रवृत्ति नहीं होती। एक के बाद एक इंद्रिय सुख मिलता जाए तो कौन विवेक विचार करेगा? सब ठीक है, गुड़ी गुड़ी है, विचार की प्रवृत्ति नहीं होगी, और उसी में वो लगा रहेगा। एक के बाद इंद्रिय विषय सुख आया और गया, कौन विवेक विचार करेगा? क्योंकि इंद्रिय भोग की उपलब्धि हो रही है। मैं यहाँ भी एक साधना करने आया है, सेठ या करोड़पति बाजू में आश्रम। वही कल मुझे कोई कह रहा था कि वो पड़ा रहता है, दिन भर खाता रहता है, दवाई खाता है, साधना करने आया है ऋषिकेश में। अब ये देखो, करोड़पति है, उसकी कार ही कम से कम 50 लाख की कार है, और उसके पास करोड़ों की संपत्ति, और साधना करने आया है। अब वो क्या विवेक विचार कर? पड़ा है अपने एसी कमरे में, यहाँ ऋषि हॉट। तो जो धनवान होता है, जिसे भोग उपलब्ध हो रहे, इंद्रिय उपलब्ध, निरंतर उसी में लगा रहता है, वो तो दवाई खा के भी भोग ही करेगा, विवेक विचार नहीं करेगा कि अरे ये खाना बंद करना चाहिए। संयम नियम की बात उसे होती ही नहीं, विवेक विचार की तो संभावना ही नहीं है। ऐसे लोग जो धनवान है, भोगी है, निरंतर उपलब्धि होती रहती, तो उन्हें मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा नहीं होती, विवेक विचार ही नहीं होता। चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, पाप करे या पुण्य, भोग में लगा हुआ मनुष्य विवेक विचार नहीं करता कि उसके जीवन का लक्ष्य भोग है, मोक्ष नहीं है। तो धर्म करेगा, अर्थ करेगा, कामना, लेकिन मोक्ष की तो कोई संभावना ही नहीं। तो उसे मोक्ष की इच्छा नहीं होती। या तो वो अपने कर्मों से पाप करेगा ज्यादा तो निकृष्ट योनि में जाएगा, दुख भोगेगा, पुण्य करेगा तो सुख भोगेगा। अब जो पाप करेगा, दुखी होगा, तो भी वो दुख में भी विवेक नहीं हो, दुख से छूटने के लिए इतना व्याकुल हो जाए। तो ये धनवान लोग जब भोग में लगे तभी सुख का आनंद तो विवेक नहीं कर। जब बीमार हो गए, बहुत सारी किडनी, लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो दवाई, तो भी व्याकुल हो जाएगा, फिर भी विवेक बुद्धि काम नहीं करेंगे, क्योंकि दुखी है। गरीब मनुष्य भी दुखी है, तो भी वो विवेक विचार जल्दी नहीं कर सकता। तो जो सुखी है, दुखी है, उसी में पड़ा है, वो विवेक विचार क्या करे? तो मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें धर्म, कर्म, पुण्य और अधर्म, कर्म, पाप दोनों फल देते हैं। ये फलदायी है, सुख देते हैं, दुख देते हैं। और जो मनुष्य सुखी दुखी रहता है, वो विवेक विचार क्या करे? हाँ, थोड़ा मनुष्य को यदि सुख है उसमें दुख आ गया बीच में, या दुख है उसमें सुख आ गया, तो विवेक विचार की प्रवृत्ति होती है। अरे, मेरा सुख ऐसे कहाँ चला गया, दुख कैसे आ गया, तो विवेक करता है। दुख गया, सुख आ गया, कैसे आया, तो विवेक करता। दुख के बीच में सुख आ जाता है, तो अचानक कैसे सुख आ गया,
यहां विवेक विचार होता है। लेकिन जहां वो भोग में डूबा है, सुखी दुखी है, सुख दुख में ही पड़ा है, तो वो विवेक विचार नहीं कर सकता। थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा दुख है, आता जाता है, तो विवेक करने की संभावना है। जहां सुख दुख दोनों होते हैं और वहां विवेक विचार में प्रवृत्ति होती है, शास्त्रों में कहा है, ऐसी कथाएं भी आती कि वो बेचारा सुखी दुखी होता था, तो सुख दुख के बीच में उसे विवेक भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, अचानक आ जाते हैं फिर चले जाते, और कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो विचार करने लगे। वेद शास्त्रों में, उपनिषद में कथाएं आती। इंद्र आत्मज्ञान के लिए भगवान के पास गया। नारद जी भी आत्मज्ञान के लिए भगवान के पास गए। आत्मज्ञान के लिए क्यों? क्योंकि ये सुख दुख के बंधनों से मुक्त होना है। देवता को भी मोक्ष की इच्छा होती है, ऋषियों को भी, नारद को भी इच्छा हुई, तो मोक्ष के इच्छा होने से मोक्ष के रास्ते में जाते। बाकी इच्छा कामना नहीं है मोक्ष की, तो कौन मोक्ष के रास्ते में जाए? अरे मुमुक्षा है तो मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करेगा। इसलिए इन ऋषि मुनियों की, ये देवताओं की प्रवृत्ति भी मोक्ष के लिए होती देखी गई। उनमें भी ये जो पशु पक्षी आदि है, उनमें भी मोक्ष की प्रवृत्ति देखी गई। जैसे काक भुषुंडी, वो कौवा थे, काक भुषुंडी कौवा होकर भी उसे मुमुक्षा थी, मोक्ष के बारे में विचार करते मोक्ष मार्ग पे चले। सो देव योनि है, मनुष्य योनि है, पक्षी योनि है। पशु योनि में जाम्बवंत थे, उन्हें भी मुमुक्षा थी, रीछ थे। पशु योनि में हनुमान जी भी थे, वानर योनि थे, उन्हें भी मुमुक्षा थी, तो वो भोग मार्ग में नहीं गए, मोक्षा योग मार्ग में गए। तो ये धर्म अधर्म ये कोई योग का मार्ग नहीं है, भोग का मार्ग है। सुख दुख का भोग, धर्म भी सुख देता है, भोग कराता है, अधर्म भी दुख देता है, भोग कराता है। तो ये भोग का मार्ग है। धर्म अधर्म पाप पुण्य ये कोई योग का मार्ग नहीं। इसीलिए कोई कोई मोक्ष के रास्ते में जाने वाले जो है वो इस धर्म अधर्म से उपराम। तो विवेक विचार संभव है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अब कि उनके लिए सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म दोनों संसार बंधन के कारण है। इसीलिए पुण्य धर्म कर्म भी संसार बंधन का कारण। हाँ, एक सोने की चेन से बंधा हुआ है और एक लोहे की चेन से बंधा है, पाप बंधन तो दोनों है। पाप शब्द भी बंधनकारी है, पुण्य शब्द भी, धर्म शब्द भी बंधनकारी है, अधर्म शब्द भी। तो मुमुक्षु को क्या करना? बोले निष्काम हो जाना है। कामना है तो धर्म अधर्म होगा ही, निष्काम होंगे तो योग होगा, स्वधर्म होगा। यहाँ तो स्वधर्म भी नहीं होगा, भोगी है वो अपना स्वधर्म भी नहीं करेगा, वो भोग है ही उसका जीवन है ना। इसलिए धर्म कर्म पुण्य कामना स्वर्ग नरक सुख दुख आदि संसार बंधन चलता रहेगा। तो अधर्म पाप फल देकर दुख देकर के बंधन में डालेगा, पुण्य है सुख देकर स्वर्ग देकर बंधन में डालेगा।
अतः ये पाप पुण्य धर्म अधर्म कामना से कभी किसी मुमुक्षु को मोक्ष का मार्ग नहीं खोलता। इसलिए वेदों में स्पष्ट कर दिया कि धर्म अधर्म से निष्काम होकर के जो स्वधर्म करते हैं उसके लिए मोक्ष का योग का द्वार खुलता है। यदा प्रमुच्यते सर्वे कामा अस्य यदि श्रिता तदा मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। तो उपनिषद वेदों का मंत्र है कि जब मनुष्य अपनी सारी धर्म अधर्म पाप पुण्य सांसारिक सारी कामनाओं से निष्काम हो जाता है तभी वो मुक्ति का अधिकारी होता है, मोक्ष की मार्ग के चलता है। अच्छा, ये कामनाएं रहती कहाँ है? वही अपने चित्त में, मन में, इंद्रियों में, अंतकरण में रहती है। दसों इंद्रियों में, मैं आंख को देखने की कामना है, कान को सुनने की कामना है, नाक को गंध की कामना है, जिह्वा को स्वाद रस की कामना है, चमड़ी को स्पर्श की कामना है, मन को अपनी कामनाएं है, बुद्धि को अपनी कामना है, ज्ञान विज्ञान की कामना, चित्त में पूर्व संचित संस्कार की कामनाएं भरी हुई है। अहंकार तो कामना को ही प्रेरित करता रहता है। तो सारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, ये वही कामना निवास करती है। तो इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर आश्रित होती है। जब कामनाएं निष्काम हो जाती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है, तभी वो मरण धर्मा मनुष्य अमृत के योग्य हो जाता है, यानी वह परमात्मा प्राप्ति के योग्य होता है। इसीलिए ये धर्म अधर्म पाप पुण्य मुमुक्षु के मार्ग में हमेशा शत्रु है, वैरी है, महापापमा। पुण्य भी और पाप भी, धर्म भी और अधर्म, क्योंकि दोनों सकाम है ना। जब आप निष्काम हो जाओगे, अपना प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करोगे, तब योग कर पाओगे परमार्थ कर्म। नहीं तो पाप पुण्य के चक्कर में, सुख दुख के चक्कर, स्वर्ग नरक के चक्कर में, कामना के चक्र में, संसार चक्र में घूमते रहो। इसीलिए यहाँ कहा महापाप मां एनम इह वैरिणम, यही शत्रु है। तो यहाँ भगवान ने चार बातें कही, रहस्यमय है कि काम और क्रोध, ये काम ही क्रोध बन जाता है। रोष गुस्सा क्रोध बड़ा आता है सबको। क्यों आता है भाई? क्योंकि जो मुझे चाहिए वह नहीं मिलता। क्रोध को काबू में करना हो तो मनुष्य को दंड देना आवश्यक है, मौन हो या क्षमा से, अन्यथा ये क्रोध आग लगा देता। कामना से ही उत्पन्न हुआ है, कामना वाला है वही क्रोधी होता है, वासना वाला है वही क्रोधी होता है। इसीलिए काम और क्रोध ये दोनों को शत्रु का। कैसे उत्पन्न हुआ? रजोगुण से। रजोगुण कैसे उत्पन्न हुआ? वो अज्ञान से, अपूर्णता से, सुख कहीं और अन्य चीज में, देश काल विषय में है, भोग की संग्रह की कामना से, सत्ता कीर्ति यश के लिए, सुरक्षा के लिए ये काम उत्पन्न होता है। यानी ईश्वर की सत्ता मोह महत्व नहीं, अहंकार के। तो मुख्य जो उसका उसका है कि ईश्वर चाहता है, ईश्वर हमें जैसे चाहता है वैसे हम नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं अहंकार से वैसे अपनी कामना वासना के अनुसार हम अपना जीवन जीना चाहते हैं। वही अधर्म और धर्म के चक्कर में घुमाता है।
इह वैरिणम महाशनः, ये पाप पुण्य धर्म अधर्म यही सारे भोग लगाए रखता है। और महापापी का एनम नित्य वैरिणम इह, तो इस संसार के विषय में मनुष्य के जो शत्रु है वो ये काम है, और वो काम उसे धर्म अधर्म में लगाता है, और उसी के कारण वो धर्म अधर्म के संसार चक्र में घूमता रहता। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि यह काम रूपी शत्रु कैसा है। देखो आगे और भी कहने जा रहे, क्योंकि इसी विषय में पूरा चर्चा है कि काम रूपी शत्रु से विवेक ज्ञान कैसे ढक जाए। वास्तविक शास्त्र पढ़ा है, धर्म पढ़ा है, फिर भी वो बुद्धि जो है उस इंद्रिय और मन और कामना के वश में हो जाती, तो अपना विवेक ज्ञान ढक जाता है। कैसे ढकता है, ये अब दृष्टांत के द्वारा आगे के श्लोक में भगवान कहते। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। धूमे नाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तीन दृष्टांत दिए भगवान ने कि जैसे धुएं से अग्नि ढक गया है, पहला, वैसे ही कामना से अपना संसार ढक गया है। आवरण, धुएं से अग्नि ढक जाता है। और दूसरा कहा जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है। और तीसरा दृष्टांत दिया जैसे चमड़े से गर्भ ढक जाता है। भाई चमड़े के नीचे गर्भ है ना, गर्भ में बच्चा है, तो ढक जाता है, बाहर नहीं दिखता। ऐसे ही यह काम के द्वारा मनुष्य का शास्त्र ज्ञान, विवेक बुद्धि ढका रहता है, यानी विवेक ढक जाता। अब वो कैसे ढकता है, इस पर कहते हैं, तो इसको हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये श्लोक जो है बड़ा महत्व का है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। काम की व्याख्या शास्त्र में कि इदम में स्यात् इदम में स्यात्, विषय इच्छा, विषय कामना। मनुष्य की जात की तीन मुख्य कामना है, पुत्र, पैसा और पद प्रतिष्ठान। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, उसी में सारी कामनाएं आ जाती। तो वह चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, दैव हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो मेरा जो है वो मेरे पास रहे, और जो मेरा नहीं है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये कामना है। जो हम लेके बैठे वो भी काम ही है, आपका घर, मोटर, गाड़ी, बंगला, परिवार। और जो नहीं है उसे प्राप्त करने की वो भी कामना है। प्राप्त है वो भी कामना है, अप्राप्त है वो भी कामना है। और ये रजोगुण से उत्पन्न होती ही रहती। निरंतर मनुष्य प्रवृत्त रहता है, सांसारिक सुख भोग, संग्रह की कामना, वासना की कामना। इसीलिए जब कोई सत्संग की बात आती है या तो कोई परमार्थ की बात आती है, तो मनुष्य अपनी कामनाओं से पहले अपने संसार को प्रायोरिटी देता है कि हमारा टाइम कहाँ है,
परमार्थ करने का, गीता पढ़ने का, ध्यान करने का, योग करने। अभी तो हम पारिवारिक संसार में लगे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी भी वही होती है। उनको मौका मिले कभी सत्संग का कुछ, वो भी वो कहेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी तो हम बिजी है। बिजी, लाइन इज बिजी। क्यों? काम क्रोध लोभ में डूबे हैं, तो परमार्थ और योग साधना का अभी समय नहीं है। तो ऐसे करते रहते, बाद में करेंगे, बाद में, और मर जाते फिर भी वो काम क्रोध लोभ के वश में जीवन पूरा हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमो गुरुदेव। ओम नमो नमः। बोलो नैना में। गुरुदेव हर शरीर का एक भोग वृत्ति तो होता है, उसके लिए तो उसका जन्म होता है। वो दुख हो या सुख हो, पर भोग वृत्ति के लिए तो शरीर मिलता है। तो उससे छूटे मनुष्य देखो भाई, मनुष्य शरीर भोग वृत्ति के लिए नहीं मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है। भोग वृत्ति तो पशु योनि में भी चलती है, वो तो जन्म से ही भोग वृत्ति में रहता है, पशुओं का जीवन। मनुष्य थोड़ी पशु है कि आहार निद्रा भय मैथुन कोप परिवार। मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है विशेष, उसका सदुपयोग कर सकता है। लेकिन ज्यादातर 99% मनुष्य अपने इंद्रिय और मन के स्तर पर ही जीते हैं और मरते। बुद्धि भी अपने भोग के लिए प्रयोग करते, बुद्धि परमार्थ के लिए उपयोग नहीं करते। भोग के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। दुर्लभम त्रयमेतत् मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष। ये तीन मनुष्य दुर्लभ है। मनुष्यत्व जो मिला है वो केवल परमार्थ के लिए ही मिला, ये धर्म अधर्म पाप पुण्य करने के लिए नहीं मिला। और मुमुक्षुत्व, तभी तो मुमुक्षुत्व आएगा परमार्थ में। और मुमुक्षुत्व भी दुर्लभ है। मनुष्यत्व मिल जाता है, फिर भी ज्यादातर 99% मनुष्य तो केवल भोग में, धर्म अधर्म पाप पुण्य में ही, स्वर्ग नरक में ही घूमते रहते। तो 1% है वो मुमुक्षु होता है, और मुमुक्षु को फिर सत्संग मिलता है तो उसका सत्संग सार्थक होता है। महापुरुष संश्रय। सत्संग के बिना तो कोई ज्ञान ही नहीं देगा कि परमार्थ करना है।
हाँ, तो वो महापुरुष का सत्संग होगा, संश्रय होगा, तब जाके विवेक होगा, ज्ञान होगा। नहीं तो अपना पशु जीवन है। धर्म अधर्म कर रहे हो वो भी पशु जीवन ही है। स्वर्ग नरक में जाओगे, भोग करोगे, ये सब इंद्रिय और मन के स्तर का भोग है। मनुष्य बड़े धर्मात्मा होते हैं, धर्मात्मा बनना ये भी तो भोग ही है ना। सुख है, स्वर्ग है, और क्या है। वो भी तो तो कामना वासनाएं जन्म मरण। इसे तो कहा कि महाशन महापापमा। ये जो काम है वही तो धर्म अधर्म कराता है, परमार्थ नहीं करने दे, तो उसी में घुमाता है, तो महापापी है। इसलिए महापापी भगवान ने कहा। केवल पापी कहा होता तो अधर्म, लेकिन महापापी कहा इसीलिए धर्म और अधर्म दोनों कराता, यानी परमार्थ योग साधना नहीं कराता। कामना है तो आप तो धर्म करोगे, अधर्म करोगे, धर्म परमार्थ कहाँ से करोगे। से मिलता है, शांति मिलती है, ऐसा लग। हाँ, वो क्षणिक शांति सुख मिलता है, सुख मिलता है, क्यों नहीं मिलता, लेकिन वो कोई सुख शांति है परमानेंट है नहीं। रसगुल्ला खाने से भी सुख शांति मिलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं, फिर वापस जाओगे। तो हाँ, ये वो जो मनुष्य मुमुक्षु के लिए तभी संभावना है जब वो निष्काम हो। भाई गीता पूरा मोक्ष शास्त्र है ना। दूसरा, गीता कोई धर्म शास्त्र, लोग कहते हैं धर्म शास्त्र है, गीता धर्म शास्त्र नहीं है, मोक्ष शास्त्र है। मुमुक्षु को, अर्जुन मुमुक्षु है, मोक्ष शास्त्र है। इसलिए हर प्रकार की कामना अपनी शत्रु ही है। हाँ, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, नित्य वैरी कहा सत्य। कामना ही शत्रु है। प्रारब्ध के अनुसार जो आया वो अपना करो, और जो ईश्वर को समर्पित भाव से निष्काम होकर जीवन जियो, तब परमार्थ होगा, योग साधना होगी। कामना के वश हो गए तो धर्म अधर्म पाप पुण्य करते रहोगे, सुखी दुखी होते रहोगे, जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। ये सकाम मनुष्य कभी मोक्ष का अधिकारी हो ही नहीं सकता। इसलिए तो निष्काम कहा ना, निष्काम योग कर्म योग, इसमें भी निष्काम की ही बात कह रहे हैं कि निष्काम मनुष्य है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, योग का अधिकारी होता है, परमार्थ ध्यान भक्ति कर सकता है। बाकी ये जो ढोंग पाखंड है और क्या है, जो कामना वाले हैं, सकाम है, वो जो भक्ति ध्यान भजन करते, ये क्या है, सब ढोंग पाखंड। अपनी कामना वासना पूरी करने के लिए भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, सब तो वही है। निष्काम है तब परमार्थ होता ये तो मंत्र हो गया कि सकाम मनुष्य कभी भी मोक्ष मार्ग में जा ही नहीं सकता। है। हाँ, ये सनातन मंत्र समझ लो, यही महामंत्र है कि सकाम मनुष्य कभी मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, निष्काम मनुष्य कदम कदम आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। बट स्वामी जी, निष्काम के मार्ग में चलने के लिए पहले अधर्म से धर्म में तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो योग्यता धर्म में आएगा, उसकी योग्यता होगी, बाद में वो निष्काम पे चल पाएगा ना। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आप धर्म अन्यत्र यदा प्रमुच्यते सर्वे कामा अस्य यति श्रिता, धर्म अधर्म सभी कामनाओं प्रमुच्यते विशेष रूप से छोड़ देगा, तभी वो परमार्थ में आएगा। हाँ, पर वो कामना छूटेगी कभी? अधर्म में तो कामना छोड़नी बहुत ही कठिन है,
तो धर्म में आएगा तो वहां कामना छोड़ने का नहीं नहीं नहीं, विवेक। धर्म की कामना भी वो बंधनकारी, यानी कामना चाहे धर्म की हो चाहे अधर्म की हो, ये वो ज्यादा बंधनकारी। कहा ना कि एक सोने की चेन है, एक लोहे की चेन है तो हम्म, दोनों बंधनकारी। हम्म। उसे छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी स्तर में। हाँ, बट वो कहाँ से ज्यादा ज्यादा सरल है छोड़ना? धर्मात्मा के लिए सरल है छोड़ना वो कामना, इसमें कि कोई धर्म क्रम के लिए? नहीं है, इसमें कोई क्रम नहीं है, धर्मात्मा फिर अधर्मी, पहले धर्मात्मा में ऐसा कोई। वो कामना वाला है वही धर्मात्मा भी है, वही अधर्मी भी है। धर्मात्मा और अधर्मी कामना वाला ही होता है। हम्म। जब वो कामना छोड़ देगा तो न धर्मात्मा है न अधर्मी, वो योगी है, कर्म योगी। बट स्वामी जी, इसके पहले हमने विवेक किया था ना कि पहले अधर्म, बाद में धर्म, और धर्म धर्म बाद में कर्म योगी का बन सकता है। ऐसा नहीं, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा यस्य हृदय स्थिता, जिसके जीवन में जितने भी धर्म अधर्म सर्व कामना प्रमुच्यते, यानी वो सारे धर्म धर्म की कामना को छोड़कर जैसा है वैसा, तभी वो मोक्ष के लिए तैयार होता है, योग के लिए। इसमें क्रम नहीं कहा, ये मंत्र वेद का मंत्र, उपनिषद मंत्र। यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा यस्य हृदय, जिसके अंतकरण में धर्म अधर्म सारी कामनाएं प्रमुच्यते विशेष रूप से छोड़ देते हैं और निष्काम हो जाए, यानी धर्म अधर्म से निष्काम होकर के ही स्वधर्म करता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। धर्म अधर्म दोनों से निष्काम होकर स्वधर्म करता है, जो भी प्रारब्ध के अनुसार है, तो मोक्ष का द्वार, योग का द्वार खुल जाता है, निष्काम योग का द्वार। बट जो स्वधर्म है वो तो अधर्म के लिए कठिन है स्वधर्म करना। अधर्मी के लिए धर्मात्मा। कठिन है, धर्मात्मा के लिए आसान है। फिर भी कहा कि धर्मात्मा अपना स्वधर्म जो है ईश्वरार्थ करे, कामना हम्म। के लिए नहीं। हाँ, बट यहाँ स्वधर्म जो है धर्मात्मा के लिए सरल है, और अधर्म के लिए कठिन है हाँ स्वधर्म। कठिन है, वो तो है। फिर भी तो उसे स्वधर्म जो है वो धर्म, धर्मात्मा होकर स्वधर्म करना, तो धर्मात्मा छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से धर्म करे। हाँ, और वो जो स्वधर्म है बाद में उसको ईश्वर समर्पित भाव से करे तो कर्म योग में आगे निकल जाए। स्वधर्म धर्म से करेगा तो वह पाप पुण्य में लग जाएगा, स्वर्ग नरक में लग जाएगा, सुख नहीं, दुख सुखी हो बट जाएगा। स्वधर्म जो है वो ईश्वर अर्पण भाव से करेगा तो तो वो धर्म, निष्काम हो गया ना, फिर वो वहां निष्काम हो जाए। कहा ये। हाँ, तो ये वही तो ना, स्वधर्म, स्वधर्म तो सरल है, धर्मात्मा के लिए स्वधर्म सरल है, और बाद में वो स्वधर्म वो ईश्वर अर्पण कर देगा तो बाद कर्म में योग के नहीं, बाद। यदि वो स्वधर्म कर रहा है धर्म से तो पाप पुण्य में पड़ा रहेगा, इसीलिए उसे स्वधर्म ईश्वर समर्पित निष्काम ही करना करना है। होगा, हम्म। नहीं तो वो नहीं निकल पाएगा। हम्म। यानी एक ही रास्ता है, निष्काम। हम्म। स्वधर्म जो भी कर रहा है ईश्वर समर्पित होके करे, नहीं कि धर्म के अनुसार करे, पुण्य करे, तो वो स्वधर्म उसको बंधन में डाल देगा। सब ईश्वर को वही, अर्पण करना है। हाँ, धर्मात्मा है तो उसे भी धर्मात्मा नहीं बनना, ईश्वर समर्पित भाव से योगी बनना, निष्काम कर्म योग। वो स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करेगा तो पाप पुण्य चक्र बंधन से, स्वर्ग नरक बंधन से वो मुक्त हो जाए, वो परमार्थ के द्वार खुल जाएगा, मुक्त। इसमें कोई क्रम नहीं है। यदा कहा जब भी मनुष्य चाहे कर सकता है, कोई भी मनुष्य, सर्वे कामा, धर्म धर्म सब प्रकार के, प्रमुच्यते विशेष रूप से छोड़ देता है, निष्काम हो जाता है,
निष्काम हो जाता, यानी ईश्वर समर्पित भाव से अपना धर्म के अनुसार करेगा तो उसे सुख मिलेगा, पुण्य। वो तो ज्यादा कठिन है, बंधनकारी। पुण्य करेगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग, तो वो परमार्थ नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव फिर अपने बच्चों के लिए कुछ भला सोचना या उसके लिए कुछ करना, वो भी तो धर्म के हिसाब से ही होता है ना। हाँ, वो तो पाप पुण्य है। आप ईश्वर समर्पित भाव से करो ना, बच्चा ईश्वर का है, भगवान का है, भगवान के समर्पित भाव से सेवा करो। मेरा है तो फिर आएगा पाप पुण्य धर्म। हाँ, ईश्वर का है मेरा तो आ सेवा गया, करो। हाँ, मेरा बच्चा है ये आ गया तो पाप ऐसे पुण्य सकाम लगेगा। होता है। हाँ, हाँ, सकाम धर्म होता अधर्म लगेगा। है। हाँ, और ईश्वर का बच्चा है तो कुछ हाँ, आ, तो उस पाप निष्ठ पुण्य नहीं लगेगा, आपका योग हो जाएगा। हाँ, ऐसे हर एक कार्य में जैसे कुछ बनाना हाँ, है। हर हर सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हो ईश्वर का है, ईश्वर की सेवा रूप में करे, तो वह धर्म अधर्म के चक्र से आप छूट गए, परमार्थ की संभावना बढ़ गई, कर्म योगी बन गए। हम तो मंदिर जाते तो भी अपने के लिए जाते, भाई मंदिर जाएंगे तो पुण्य है करके। हाँ, तो बस पुण्य है तो सुख मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं होगा। हम्म। पुण्य के लिए नहीं, भगवान के लिए जाना है। हाँ, ये नहीं आता है बराबर। वो अभ्यास करना। बहुत कठिन बात है। हाँ जी, हाँ कठिन आनंद है जी, अभ्यास। हाँ, आनंद जी का प्रश्न है। हाँ, बोलो आनंद जी। अनंत कुलकर्णी। हाँ हाँ स्वामी जी, मेरा ये कहना है कि स्वधर्म ईश्वरार्पण भाव से करेंगे तो परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर वो स्वधर्म नहीं कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है वो सभी कर्म अगर ईश्वर समर्पण भाव से किया तो भी परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, केवल स्वधर्म करेगा तभी परमार्थ। दूसरे अन्य कर्म करेगा तो वो तो कर्म चक्कर में डालेगा। केवल अपना स्वधर्म परमार्थ के लिए करना है और परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। यानी स्वधर्म ही करना है और वो भी हाँ, ईश्वर निष्ठा से करना है, हाँ, हाँ, ईश्वर ईश्वर समर्पित भाव समझ। से करना है। हाँ जी, हाँ जी, और कोई कर्म करोगे तो फंसोगे और दूसरे कर्म बंधन का कारण बन जाए। अच्छा, समझ में दूसरी आया। बात यह है कि स्वधर्म जो है वो स्वधर्म तो जन्म आप से जो मिला है आपको, जहाँ शरीर मिला, परिवार मिला, समाज मिला, वहां आपका जो स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार है। वो भी बस। व्यक्ति सापेक्ष रहेगा, हर हर कुटुंब में, हर हाँ, हाँ, हर इसमें। व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, कुटुंब जो है वो तो व्यक्ति को अपना विवेक करना होगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो स्वधर्म है वो पर्टिकुलर सबको समान रहेगा, नहीं नहीं कोई नहीं नहीं भी नहीं नहीं। ऐसा वो नहीं हो व्यक्ति सकता। सापेक्ष रहेगा, हर व्यक्ति का, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, युवा है, देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का विवेक करना होगा, इसलिए तो बुद्धि दी है ना। बराबर। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है, उसका सभी ब्राह्मणों का एक ही स्वधर्म होगा, सभी नहीं नहीं क्षत्रियों नहीं का नहीं, वो ऐसा भी नहीं हो ब्राह्मण, सकता। कोई कोई किसी का यजुर्वेद पाठ करना है, कोई सामवेद पाठ करेगा, कोई कृष्ण वेद पाठ करेगा, तो सबका अपना अपना स्वधर्म है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बराबर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी सभी साधकों को साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का ओम सत्संग नमो पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।